आज की हमारी क्लास क्या है? बायोस प्रोग्रामर। बायोस प्रोग्रामर। जिनकी बायोस एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब उनको ये तो पता चल गया कि हम फर्मवेयर कैसे रेडी करेंगे, है ना। बायोस का जो एक फर्मवेयर होता है उसको हम कैसे रेडी करेंगे ये आपको पता चल चुका है ना। बायोस फर्मवेयर, इसको भी हम क्या बोलते हैं? बायोसी फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस फाइल। ठीक है ना। बायोस का हो गया फर्मवेयर। और एक क्या होता है? बायोस चिप होता है। ठीक है ना, बायोस चिप। तो बात आ जाती है कि इस फर्मवेयर को इस चिप में स्टोर करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायोस प्रोग्रामिंग। बायोस प्रोग्रामिंग मतलब फर्मवेयर जो है वो आपका इस हार्डवेयर में जो स्टोर होगा, जिस तरीके से स्टोर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस प्रोग्रामिंग। करेक्ट। तो अब क्या होता है कि कोई भी बोर्ड अगर आपके पास आता है तो आपने मान लीजिए न्यू बायोस बिल्ड करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? बैकअप लेना पड़ता है। मीन्स बायोस फर्मवेयर को आपको रीड करना पड़ता है। सिंपल हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बायोस रीड। ठीक है ना। तो एक पॉइंट हो गया बायोस रीड। और फिर बायोस प्रोग्राम करने को क्या बोलते हैं? बायोस राइट। ठीक है ना। तो जब आप इस वर्ड को लेकर के चलोगे, रीड एंड राइट, यही वर्डिंग आपको नजर आएगी बायोस प्रोग्रामर के सॉफ्टवेयर में। रीड करना मतलब बैकअप लेना, और राइट करने का मतलब क्या? आपके पास जो आपके स्पेस में जो फर्मवेयर है उसको आप बायोस के स्पेस में स्टोर करो। दैट मीन्स बायोस राइट करना। तो अभी बायोस प्रोग्रामर में बात आ जाती है कि हम कौन सा बायोस प्रोग्रामर यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, हम कौन सा बायोस प्रोग्रामर यूज करें। अब ऐसा नहीं कि मार्केट से आपने कोई भी बायोस प्रोग्रामर परचेज कर लोगे और सोचोगे कि मेरा सारा काम इससे हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पर हमें मतलब मैंने इस क्लास को स्पेशली लिया, जनरली मैं लेता नहीं हूँ, कभी कभार मैं क्लास लेता हूँ कि चलो भाई बायोस प्रोग्रामर से रिलेटेड कुछ बातें आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा में। ठीक है ना। बाद बाकी बायोस रीड राइट करना ये तो 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में आपको सिखा दिया जाता है। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता इसको करने में, है ना। ये सबसे इजी टॉपिक्स है। लेकिन हमें बायोस प्रोग्रामर के बारे में ओवरऑल नॉलेज रहे तो उससे क्या होता है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा बायोस प्रोग्रामर परचेज करें। ठीक है ना। तो बायोस प्रोग्रामर कौन कौन से आते हैं? अब मेरे पास देखोगे अलग अलग तरह के बायोस प्रोग्रामर हैं, है ना। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये मेरे पास बायोस प्रोग्रामर कौन सा है? RT8098, RT89809F। ये प्रोग्रामर RT809F है। ठीक है ना। उसके आगे जाओगे, यहां पर देखो एक और बायोस प्रोग्रामर आपको दिख रहा है। ये क्या है? इनिट बायोस प्रोग्रामर। तो अगर सस्ते प्रोग्रामर में जाते हैं हम, तो हमारे पास यही दो विकल्प होते हैं, है ना। सस्ते प्रोग्रामर, सस्ते प्रोग्रामर का मतलब यही हो गया कि हमारे पास जो है एक तो ये F होता है और दूसरा क्या होता है? इनिट होता है। कॉस्टिंग क्या होती है? तो भाई इसकी कॉस्टिंग तो फिक्स है, 3500 रुपए, है ना। इसकी कॉस्टिंग पे जाओगे तो इसमें अलग अलग सॉकेट्स आते हैं, है ना। अगर आप 1.8 वोल्ट का भी सॉकेट लेते हो तो इसकी कॉस्टिंग मार्केट में आपको 4000 से लेकर के 4500 रुपए तक की आपकी पड़ जाती है। ठीक है ना। इसमें क्या दिक्कत आ जाता है? एक 1.8 वोल्ट को लेकर के समस्या करता है, लेकिन उसका भी अगर आप सॉकेट डाल लेते हो तो आपका काम उससे हो जाता है। बाद बाकी दोनों क्या है? सस्ते हैं। ये आपका क्या होता है कि हम अगर कोई मान लीजिए फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स को क्या बोलते हैं कि अगर आपको बजट इशू है, स्टार्टिंग में आप कम पैसे लगा के काम खोलना चाहते हो, तो फिर आप ये लो या फिर ये लो, दोनों में से जिस पे आपकी सदा हो वो ले लो। आप यूज करके देख लो कौन सा आपको बढ़िया लग रहा है, आप वो ले लो। ठीक है ना। इसके अंदर क्या है? वारंटी है। इसके अंदर 1 ईयर की वारंटी है।
अगर आपका ये खराब हो जाता है तो ये आपका रिप्लेस हो जाएगा, सीधा रिप्लेस हो जाएगा। इसके अंदर कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मेड इन चाइना, और मेड इन चाइना कुछ भी होता है तो उसमें वारंटी नहीं होती है। कोई भी टूल में वारंटी नहीं होती है मेड इन चाइना, चाहे आप कितने का भी ले लो। और ये क्या है, कायदे से देखा जाए तो हम इसको मेड इन इंडिया कहते हैं। ये आपका भारत में ही बना है, मतलब जो भी दिमाग इस पे लगा हुआ है वो इंडियन है, इसके ऊपर जो दिमाग लगा हुआ वो चाइनीज दिमाग है, ठीक है ना। इस पे कोई वारंटी नहीं होती है। आपने परचेज किया, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद अगर खराब हो जाए तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हो गए सस्ते प्रोग्रामर। अब इसके बाद अगर आप पाओगे और कौन कौन से हमारे पास प्रोग्रामर हो सकते हैं, तो देखोगे जैसे एक प्रोग्रामर ये है मेरे पास, ये आपका क्या है, SBOD। मैं आपको प्रोग्रामर दिखाता भी हूँ कैसा कैसा प्रोग्रामर होता है। तो ये देखिए, ये हमारा SBOD प्रोग्रामर, ये हमारा SBOD प्रोग्रामर हो जाता है। इसको मैंने ओपन किया, ये आपका इनिट का प्रोग्रामर है, इनिट प्रोग्रामर, ठीक है ना। ये आपका इनिट का प्रोग्रामर हो गया, इनिट बायस प्रोग्रामर। और ये SBOD 4, SBOD के अलग अलग वर्जन आए हैं, जो सबसे करंट वर्जन चल रहा है वो क्या चल रहा है, SBOD 4 का। ये आपका इनिट हो गया। इसके आगे जाए, ये आप देख रहे हैं RT809F, इसको बोला जाता है RT809F, ठीक है ना। ये F प्रोग्रामर हो गया आपका RT809F। उसके बाद आप जाओगे, एक और प्रोग्रामर देखो यहाँ पे, ये आपका हो गया RT809H, ये आपका H, ठीक है ना। H हो गया, F हो गया, इनिट हो गया, SBOD हो गया। एक और प्रोग्रामर जो कि मेरा फेवरेट है, ये आपका क्या है, बर्त्यानोव सक्सेसर बेस 3। तो कुल मिला के कितने प्रोग्रामर हो गए आपके पास, यहाँ पर 5 प्रोग्रामर है ना। यूज करना सबका एक जैसा है, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रोग्रामर एक हैं, ठीक है ना। मैं सबका यूज करना भी आपको बताऊंगा, कैसे कैसे आप इसको यूटिलाइज करोगे, कैसे रीड राइट करोगे, ठीक है ना। तो अभी देखिए कौन सा, इतने सारे प्रोग्रामर में से कौन सा लेना चाहिए। कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी कि कॉस्टिंग के हिसाब से अगर आप जा रहे हो तो ये आपका हो गया 3500 का, है ना। इसमें जो कॉस्टिंग जाएगी अलग अलग परचेज के हिसाब से 4000 से 4500। आप कोई सॉकेट नहीं लोगे तो आपको 3500 रुपए में भी आ जाएगा। सॉकेट पे डिपेंड करता है प्राइस, कि सॉकेट जो आता है ना इसके साथ वो कितना आ रहा है। ये लेने के लिए जाओगे ये वाला, तो ये भी मोटा मोटी मान के चलो आपको 15000 की कॉस्टिंग में आ जाएगा। डिपेंड करता है सॉकेट क्या है, 21, 25, 31, 15000 से ऊपर भी प्राइस जा सकता है अगर और ज्यादा सॉकेट दे दें। और ये जो आप देख रहे हो SBOD, अभी इसका करंट प्राइस जो है चल रहा है वो समझ लो कि 26-27 हजार के रेंज में चल रहा है। 3 महीना पहले थोड़ा सस्ता था, है ना, 3 महीने से इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया, है ना। तो 26-27 हजार के रेंज में है ये। और ये जो आप देख रहे हो ये भी लगभग यही प्राइस रेंज में अब आपको मिलने वाला है, 26,000 से 28,000। ये भी आपको थोड़ा सस्ता था 2 महीने 3 महीने पहले तक, इसका भी रेट बढ़ चुका है। रेट इसलिए बढ़ गया कि ये आपको मैंने क्या बोला, मेड इन इंडिया। ये किधर बन रहा है, इंडिया में, तो ये मेड इन इंडिया है, ठीक है। ये चाइना है, ये भी चाइना है। ये आपका यूरोप का एक कंट्री है स्लोवाकिया, छोटा सा देश है आपको, है ना, स्लोवाकिया, वहां का है ये, मतलब ये यूरोप का है। और ये रसिया का, समझ गया ना, ये मेड इन रसिया। तो भैया रसिया में भी देखो दिक्कतें चल रही हैं, यूरोप में भी दिक्कतें चल रही हैं, यूक्रेन वगैरह का युद्ध चल रहा है, यूरोप उसमें भी फंसा हुआ है। तो स्वाभाविक है इन सब चीजों का इसका रेट बढ़ गया, समझ गया ना। तो कोई रेट बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है।
बाकी इन सब के रेट आपके ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो प्राइस तो आपको समझ में आ गया कि हाँ मैं अगर कभी लेने के लिए जाऊं तो मेरा बजट किसको अलाउ करता है लेने के लिए, ठीक है ना। लेकिन बात ये आती है कि आपका काम किससे बनेगा, ठीक है ना। तो मैं ये बोलता हूं आपको, अगर आपके पास बजट इशू नहीं है, इन दोनों को चूज मत करना। अगर आपको लग रहा है बजट इशू नहीं है तो इन दोनों को चूज मत करना। फिर आप जाना किस पे, आप इन तीनों पे जा सकते, समझ गए ना। अगर आपको लग रहा है कि आप 15,000 तक खर्च करने की क्षमता रखते हो तो ये लो। अगर आपको लग रहा है नहीं 25-30 हजार रुपए मेरे पास है प्रोग्रामर्स के लिए, तो फिर इन दोनों में से कोई एक लो, है ना। चॉइस आपका। बोलोगे ऐसा क्यों, ये फिर क्यों ना ले हम, ये तो सस्ते हैं। तो देखो सस्ते हैं तो सस्ते का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होता है ना कहीं दिक्कत तो होती है। तो होता क्या ना कि बहुत सारे ऐसे ऐसे बायोस चिप आ गए हैं ना, वहां पर ये दोनों दिक्कत कर जाते हैं। हम रीड करेंगे, हमें लगेगा कि रीड अच्छा हुआ, रीड हो गया, लेकिन कई बार वो रीड में दिक्कत आ जाता है। इसमें भी दिक्कत आता है, रीडिंग की समस्या इसमें भी रहती है, ऐसी बात नहीं। वो कहीं पे भी आपको रीडिंग वाली दिक्कत आ सकती है ना। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सॉकेट यूज कर रहे हैं, है ना। तो इन दोनों में क्या है कि आपका अगर मान के चलिए बजट अलाउ कर रहा है तो फिर ये ना लेकर के आप इसमें जाओ, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। बिकॉज जो भी लेटेस्ट जनरेशन के बायोस है उसको रीड राइट करना, उसको प्रोग्राम करना कहीं ना कहीं ये दिक्कतें पैदा करती है। हमें लगता है रीड हो चुका है, राइट हो चुका है, लेकिन बीच में डेटा इशू आता है, समझ गए ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसमें क्या है, थोड़ा सा वो चीज कम है। बाद बाकी नहीं कुछ बोल सकते, दिक्कत कहीं से भी आ सकता है। बाद बाकी बेहतर है कि आप इन तीनों में से लेकर के चलो। अच्छा, इन दोनों में क्या है कि ये बायोस भी प्रोग्राम करते हैं और आयो भी प्रोग्राम करते हैं। इन दोनों का खासियत है, बायोस प्लस आयो दोनों करते हैं। अगर मैं बोलूं आयो प्रोग्राम करने के लिए इन पांचों में कौन सा बेस्ट है, तो भाई ये सबसे बेस्ट है आयो प्रोग्राम करने के हिसाब से। अगर आपको आयो प्रोग्राम करना है तो ये बर्तनों इन सब में सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। बायोस प्रोग्राम करना है तो भाई बायोस प्रोग्राम करने में इसका कोई सानी नहीं है। ये 15,000 के रेंज में है, लेकिन बायोस प्रोग्राम इससे परफेक्ट होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना, जिसपे कि हम जैसे काम करते हैं तो हम देखते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जैसे जैसे हमारा काम बचता है हमारे पास अल्टरनेट होना जरूरी है। अल्टरनेट का मतलब अगर एक फेल हो जाए तो भाई दूसरा होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ये परचेज कर लिया, अब सोचा कि आप हर तरह का काम इसी से कर लोगे, नहीं। आपको अल्टरनेट, जब भी पैसा कमा लिया तो इससे अल्टरनेट, इससे ऊपर आ जाओ, इससे ऊपर आ जाओ। आप लाइफ लॉन्ग इसको लेके नहीं चल सकते। ये प्रोग्रामर बहुत बढ़िया प्रोग्रामर है, लेकिन वही है लेटेस्ट जनरेशन के कुछ ऐसे बायोस चिप हैं जहां पर कि ये दिक्कत पैदा कर रहा है, ठीक है ना। अगर सुधर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैंने जैसा कि आपको गाइड कर रहा हूं, बहुत सारे ट्रेनर अपने अपने बंदों को गाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, इनकी सेल्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर भी क्या है, एज ए फ्रेशर जब ज्यादा पैसे नहीं लगाने तब तो आप इन दोनों को लेके चलो। अदरवाइज आपके पास है बजट तो आप इसको लेके चलना है आपको, ठीक है ना। फिर देखो बायोस प्रोग्राम करने का मेथड सब में सेम है। तो ये आपके पास क्या हो गए, टोटल 5 प्रोग्रामर हो गए। अच्छा, अब इस 5 प्रोग्रामर के साथ अगला जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है कि हमें क्या चाहिए। ये तो 5 प्रोग्रामर है, कोई भी एक प्रोग्रामर आप परचेज करो, ये चाहो ये करो चाहे ये करो, तो बात आ जाती है कि अब मुझे इसके साथ क्या लेना है। तो इसके साथ आपको ये ध्यान में रखना, अब हम बात करते हैं सॉकेट की। सॉकेट के एडेप्टर जिसपे कि आप बायोस चिप को रख करके आगे रीड एंड राइट का प्रोसेस करोगे। तो वो क्या हो जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये सॉकेट। अभी देखिए यहां पर आपको ये सॉकेट दिख रहा है, ये सॉकेट है। इस सॉकेट का बोलोगे नाम क्या पड़ता है, तो सिंपल बोलते SO8 SO8
209 MIL, 209 MIL, ठीक है ना। ये सॉकेट सबके लिए है। आप कोई भी प्रोग्रामर परचेज करो, आपको ये सॉकेट भी पास में होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आप मान लीजिए ये परचेज कर रहे हो या एसडीडी परचेज कर रहे हो, ये नहीं आता साथ में, ये साथ में नहीं आता। अब नहीं आता साथ में तो ये आपके पास पहले से होना चाहिए, अलग से आपको ये परचेज करना पड़ेगा। आपके जितने भी बायोस चिप होते हैं स्टैंडर्ड 208, 209 MIL, वो आपका इसी में लगेगा। और ये कहाँ लगेगा? इस पॉइंट पे लगेगा आपका, ठीक है ना। और रख के फिर आगे रीड राइट का प्रोसेस करेंगे। अब इसके अलावा और किसकी जरूरत है ना। और क्या क्या बायोस चिप हमारे आते हैं, तो आपका एक फ्लैट बायोस चिप भी आता है, देखा फ्लैट वाला, है ना। फ्लैट बायोस चिप बोलते हैं हम अपने देसी जबान में, और टेक्निकली इसको क्या बोला जाता है? WS-ON। इसका जो पैकेज होता है उसका नाम क्या है? WS-ON। दो पैकेज आता है, 8x6 और 6x5 WS-ON चिप। तो WS-ON चिप भी आता है आपको। जैसे कि आपका HP का एलाइट बुक मॉडल लो, उसमें क्या होते हैं? फ्लैट बायोस होते हैं। तो फ्लैट बायोस अगर है तो अब उसको अगर प्रोग्राम करना पड़ जाए तो अब क्या? बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप मान लीजिए कोर्स करके चले गए और आपने मान लीजिए प्रोग्रामर भी परचेज कर लिया। मान लीजिए आपने ये RT809H परचेज किया, ठीक है ना, 15,000 लगा के H परचेज किया। अब आप तो आश्वस्त हो कि मेरा सारा काम इससे बन जाएगा, लेकिन पता चला आपके पास फ्लैट बायोस चिप आया और उस चिप को प्रोग्राम करने के लिए इसके साथ कोई सॉकेट नहीं आता, H के साथ कोई सॉकेट नहीं आता, अलग से सॉकेट लेना पड़ेगा आपको। तो सॉकेट जब लेना पड़ेगा तो भाई सॉकेट कैसा? तो सॉकेट देखो, जैसे कि हमारे पास एक ये सॉकेट होता है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखो, ये सॉकेट देखो आप। इस सॉकेट में क्या है? इस सॉकेट में अगर आप देखोगे ना, ये वाला हिस्सा लिखा ना WS-ON 8, और ये वाला हिस्सा WS-ON 8 का है। एक आपका 6x5, एक आपका 8x6, और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये T2 चिप का है। T2 बायोस आता है एप्पल में, इसके लिए ये होता है। ये अलग से एक सॉकेट आता है। अब इस सॉकेट पे जाओगे तो ये कॉस्टली सॉकेट है ना। ये कॉस्टली सॉकेट होता है, मार्केट में आपको 1700-1800 की रेंज में आता है। या तो आपको ये परचेज करना पड़ेगा, या फिर अगर आप सस्ते विकल्प में जाते हो तो सस्ता विकल्प एक ये होता है। देखो ये सस्ता विकल्प होता है एक, ये दिख रहा है, ये एक पीसीबी है, WS-ON की पीसीबी बोलते हैं। ये 100 रुपए का है भाई, नहीं तो कम से कम ये ले लो। यकीन मानो बहुत लोगों के पास ये नहीं होता। जब केस आता है तब वो ढूंढने जाते हैं कि ये चाहिए मेरे को, समझ गए ना। तो ये आपके लिए इसेंशियल है, जरूरी है। स्टार्टिंग में ही जितना जरूरी आपके लिए 209 MIL है, उतना ही जरूरी क्या है? WS-ON जरूरी है। अब आपका बजट है 1700-1800 खर्च करने की क्षमता रखते हो तो ये लो, नहीं तो 100 रुपए में भी विकल्प है। बोलोगे सर मीडियम में जाओ तो वहां पे 700-800 में भी एक आता है अडेप्टर अलग से, 700-800 में भी एक अडेप्टर आता है अलग से। जैसे कि ये देखो, अगर कोई भी चीज का आपको जानकारी लेना हो टूल्स में तो आप यहां आ सकते हो। इलेक्ट्रो आईटी टेक, इसमें आओगे, जैसे सर्च में यहाँ पे टाइप करोगे WS-ON, WS-ON। अब WS-ON टाइप करोगे तो देखो WS-ON को लेकर के क्या क्या आता है। ये एक आता है, ये क्या आपका, इसको बोलते हैं पोगो सेट। इसमें क्या होता है कि आपका बोर्ड पे लगे लगे आप ये लगा के रीड एंड राइट कर सकते हो, मतलब चिप को बाहर नहीं निकालना है, बोर्ड से आपको चिप को बाहर नहीं निकालना है, लगे लगे आप रीड एंड राइट कर सकते हो। पोगो सेट है ना, 2200-2300 की रेंज में आता है ना। ये वाला WS-ON 8x6 एंड 6x5। इसके अलावा देखोगे ये पीसीबी हो गई हमारी 8x6 एंड 6x5 जो कि 100 रुपीज का आता है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका ये भी आता है 700-800 की रेंज में। क्या होता है? ये एडाप्टर है, ये देख लो, ये लॉक को आपने ओपन किया, यहाँ पर
चिप को लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सोल्ड डिसोल्ड नहीं करना है, बस चिप को आप यहाँ पर फंसा के लॉक कर दो, रीड राइट कर सकते हो। जबकि इसमें क्या करना होता है, आपको सोल्ड डिसोल्ड करना पड़ता है। मतलब ज्यादा 5 बार 6 बार 7 बार, उससे ज्यादा आप एक पीसीबी यूज नहीं कर पाओगे, दूसरा फिर परचेज करना पड़ेगा। लेकिन आता भी तो बहुत सस्ता है, 100 रुपए का, है ना। तो कम से कम तो ये रखना ही चाहिए। बाद में कि जैसा आपका बजट है उस हिसाब से सबसे कॉस्टली जाओगे तो ये भी आ गया। इसमें आपका 8x6, 6x5 और एक क्या है आपका T2 जो कि मैकबुक के लिए यूजफुल है, ये भी आता है। तो ऐसे करके सॉकेट्स के लिए, मतलब जो चिप को आपको कनेक्ट करना अपने बायोस प्रोग्रामर के साथ, उसके लिए क्या है, काफी सारे सॉल्यूशंस है, ठीक है ना। आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करना चाहते हो, क्या नहीं यूज करना चाहते हो, कौन सा लेना रहता है ये चीज। आप बोलोगे प्रोग्रामर के साथ आता है, तो प्रोग्रामर के साथ नहीं आता WS-ON, ठीक है ना। प्रोग्रामर के साथ जो होता है, आप अगर देखोगे ना प्रोग्रामर का जो पैकेज होता है, जैसे कि आपका मान के चलिए 209 ml है, इसके साथ बस एक ये आता है और एक ये आता है, ये 2 सॉकेट्स आते हैं इसके साथ, बस इतना ही आपका सॉकेट है इसके साथ, ये 2 आते हैं। अब इसके साथ अलग से आपको WS-ON का लेना पड़ता है। फिर कई बार क्या होता है कि कस्टमाइज करके भी टूल को बेचा जाता है कि चलो हमें पता है, मैं अगर सेल कर रहा हूं तो मुझे पता है WS-ON का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने इसमें एटलीस्ट WS-ON की ये पीसीबी डाल दी, कॉस्टिंग ऐड कर दूंगा लेकिन ये पीसीबी मैं इसमें डाल दूंगा। तो इस तरह करके अलग अलग पैकेज के लिए आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम 3 चीजों का तो आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए। तो 209 ml का और एक WS-ON का, ठीक है ना। WS-ON में 2 है, 8x6 और 6x5, बस इतने की जरूरत है, इतना ही हमें चाहिए। हमारा मान के चलिए कि इतना ही अगर है तो आपका 95% काम तो आपका आराम से हो जाएगा इतने से। बाकी 5% में कुछ अलग तरह के भी चिप्स आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका पुराने प्रोबुक होते थे, उसमें क्या आता था, ये SO16 300 ml, SO16 300 ml, इस तरह का चिप। अब इस तरह का चिप आता था ना, ये देखो उसमें ना ऐसा वाला, ये देख रहे हो, ये वाला इतना लंबा इतना चौड़ा बायोस चिप होता था, वो होता था। उसको प्रोग्राम करना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें लगा के प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये सब आपके अलग अलग सॉकेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, आपको मैंने बता दिया कि क्या प्राइसिंग रहेगी, कौन सा आपके लिए लेना बेस्ट रहेगा। और बायोस प्रोग्रामिंग से आगे अगर जाते हो तो क्या आता है हमारा आईओ प्रोग्रामिंग। अब आईओ प्रोग्रामिंग को लेकर के चलना है तो मैंने आपको बता दिया कि 2 ऑप्शन है, एक तो बहुत बढ़िया बजट है तो ये लो, या फिर आप ये भी ले सकते हो, ऑलराउंडर है, आईओ भी प्रोग्राम करेगा, बायोस भी प्रोग्राम करेगा और बहुत सारे। क्योंकि जब प्रोग्रामिंग की बात करते हो ना, तो प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं होता कि केवल बायोस चिप प्रोग्राम, ये ध्यान रखना, केवल बायोस चिप प्रोग्राम नहीं होता। प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारी चीजें होती है। आपके लैपटॉप में बहुत सारे ऐसे कंट्रोलर है ना, ऐसे बहुत सारे कंट्रोलर है जो कि क्या है, प्रोग्रामेबल है। आप जैसे कि आपका टाइप सी का भी आता है, टाइप सी का जो कंट्रोलर होता है पीडी कंट्रोलर, वो भी प्रोग्रामेबल है बहुत से बोर्ड में। तो अगर मान लीजिए वो प्रोग्रामेबल है तो भाई उसको प्रोग्राम करने का हमारे पास सॉल्यूशन तो चाहिए ना, नहीं तो फिर क्या बोलोगे भाई टाइप सी का केस नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर प्रोग्राम की दिक्कत हुई, आपको ये नहीं पता कि कंसेप्ट क्या है प्रोग्रामिंग का, मैं किस तरह टाइप सी के कंट्रोलर को प्रोग्राम करूंगा, तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसा भी होता है ना। इवन आपकी जो कोर आईसी है, बहुत से बोर्ड में आपकी कोर आईसी है जो कि एक कंट्रोलर है, पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर है, वो प्रोग्रामेबल है। मतलब मार्केट से नया लेकर के आप डालोगे काम नहीं करेगा, उसको पहले प्रोग्राम करना पड़ेगा। और ये काम धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा, ये ध्यान रखना, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आपका आईओ तो प्रोग्रामेबल है ही, आईओ आपका प्रोग्रामेबल है, ठीक है ना। तो
आईओ प्रोग्रामेबल हो गया, टाइप सी का कंट्रोलर प्रोग्रामेबल हो गया, कोर आईसी प्रोग्रामेबल हो गया, आपका बायोस प्रोग्रामेबल हो गया। मतलब कितने सारे प्रोग्रामेबल आ गए। आने वाले टाइम में आप देखोगे आपकी स्टेप डाउन आईसी भी प्रोग्रामेबल आ रही है, आपकी चार्जिंग आईसी भी प्रोग्रामेबल आ रही है, इवन आपका जो डिस्प्ले का पत्ता है ना वो भी प्रोग्रामेबल, आपका कीबोर्ड भी प्रोग्रामेबल। लो भैया, जब तक वो प्रोग्राम नहीं होगा तब तक कनेक्ट नहीं होगा। आने वाला टाइम यही है, याद रखना, आने वाला टाइम में ये है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या आ रहा है जो अभी तक आपके हाथ नहीं लगा है, एआई लैपटॉप, एआई मोबाइल। तो आपने सुन लिया, बहुत सारे मोबाइल में एआई के फीचर्स आ भी गए, है ना। मेरे मोबाइल में है एआई के फीचर्स, मैं यूज नहीं करता, वो अलग बात है, लेकिन एआई लैपटॉप आ रहा है। तो जाहिर सी बात है एआई लैपटॉप जो है ना, काफी कॉस्टली लैपटॉप है। इन सब में क्या करा, धीरे धीरे हर चीज को प्रोग्रामेबल करते जा रहे हैं, तभी तो सुनेगा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तभी तो समझेगा कि हाँ, जब उसके अंदर प्रोग्राम रहेगा। समझ गए ना। तो ये ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग का चैप्टर बहुत आगे तक जाने वाला है, समझ गए ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। अभी देखो प्रोग्राम कैसे करेंगे, कोई भी चीज प्रोग्राम करना हो तो वो बहुत सिंपल है, उसमें ज्यादा बताने की, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं सबसे पहले यही लेता हूं, मैं इसको यूटिलाइज करता हूं, ये मेरा एच है, ठीक है ना। सबसे इजी प्रोग्रामिंग है इसके ऊपर, सबसे इजी, है ना। अब कैसे इजी है तो देखो, इसको मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो मुझे इसका प्रोग्राम डालना पड़ेगा, मतलब इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। मेरे सिस्टम में पता नहीं है कि नहीं है, मेरे को नहीं पता, मैं यूज नहीं करता, है ना। मेरे में एसबीओडी का होगा सिस्टम, देख लेता हूं मैं फिलहाल, रुकिए। RT809 एच तो नहीं है, चलिए मैं एच का प्रोग्राम लेता हूं। प्रोग्राम कहां से लूंगा, पहले क्या होता था, इसके साथ एक सीडी आती थी, है ना, उसमें इसका प्रोग्राम मिलता था, ठीक है ना। अब सीडी नहीं आती इसमें, अब इसके अंदर सीडी नहीं आती, तो हमें आप कैसे सीडी का अरेंज करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो हर चीज कहाँ अवेलेबल मिल जाता है मेरे को, टेलीग्राम में। मैं तो गूगल से पहले टेलीग्राम में सर्च मारता हूँ, ठीक है ना। गूगल में इतना खोजना पड़ेगा इधर उधर, मेरे को यहाँ पर सीधा सीधा मिल जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। RT809H, अब H मैंने किया, कहीं ना कहीं मेरे को दिख ही जाएगा, सेटअप कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा H का। ये रहा, यहाँ पर किसी ने शेयर किया है, ये मिल गया। RT809H 2024 नवंबर, है ना, मतलब 2025 में लॉन्च हुआ। मैंने क्या किया, डाउनलोड कर लिया। अब इसको करना क्या, यहां से मैं कट कर ले रहा हूं और मैं रख ले रहा हूं अपने डेस्कटॉप पे। ये रहा डेस्कटॉप, चलिए आ गया। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, इधर एक्सट्रैक्ट हुआ, इधर ही हो गया। अब इसको आप कनेक्ट कर लो। आप पहले क्या करो, इसको कनेक्ट करो। कनेक्ट कैसे करोगे, कनेक्ट करने के लिए क्या होता है कि इसके साथ ही ना इसकी केबल्स आती है, इसके साथ ही इसकी केबल आती है, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल, केबल भी टेस्टेड हो जाएगा, इसके साथ ही केबल है, ये मैंने इसमें लगा दिया। ये पीछे इंटरफेस है ना, उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया और इसे अपने सिस्टम के साथ में लगा लेता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब इसको प्ले करता हूँ, नेक्स्ट, डी फोल्डर में जा रहा है, नेक्स्ट, डेस्कटॉप आइकन बनेगा, नेक्स्ट, इंस्टॉल। सिंपल इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं रखा हुआ है, इंस्टॉल हो गया, बोल रहा है लॉन्च, चल गया, ये आ गया RT809H, RT809F, करेक्ट। अभी आपने इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। अभी क्या करना है, अब आपको अगर मान लीजिए रीड राइट करना है तो अब इसमें आपको बायोस चिप लगाना पड़ेगा। तो बायोस चिप चाहिए मेरे को, तो मैं एक काम करता हूँ, बायोस चिप, मैंने एक बायोस चिप ले लिया है, ये मैंने बायोस चिप ले लिया, ठीक है। और इसको सॉकेट में लगाना है,
ये इसका ये सॉकेट है, ये सॉकेट में मैं क्या करता हूँ, देखो ये देखो सिंपली मैंने इसको लगा लिया। लगाना कैसे है तो देखो, ये जो है ना इसको थोड़ा सा नीचे करोगे, नीचे करके ये चिप को आराम से आप इसके ऊपर फंसा के रख दो। वो प्रैक्टिस आप कर लेना लगाने की। ये क्या हो गया, मैंने लगा दिया, हो गया। ये हमेशा ऐसे ही रहने देना। तरीका ये है प्रोग्रामर यूज करने का, इसको नहीं निकालना है, बार बार इसको ऊपर नीचे नहीं करना है कि चलो ये तो कॉस्टली प्रोग्रामर है, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत मजबूत है, लेकिन यहां पर हम अगर इस सस्ते वाले प्रोग्रामर की यूज करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी मजबूत नहीं है। अगर बार बार इसको ऊपर नीचे करते हैं, है ना, लोग करते हैं ऐसे बेवकूफाना हरकत, इसको बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो भाई ये लूज हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो तरीका क्या है, तरीका यही होगा कि भाई एक बार इसको यहां पर लगा लूंगा, है ना, ये देखो एक बार मैंने इसको सेट कर लिया, ऐसे करके मैंने सेट कर लिया, बस। अब मैं जब भी यूज करूंगा तो मेरा ऐसे ही रहेगा। मेरे को चिप लगाना है, मैं ऐसे करके इसमें चिप फंसा लूंगा। तो तरीका आपका यही होगा। देखो चिप फंस गया आपको, ये आपका चिप लग गया, टाइम नहीं लगता चिप लगाने में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको जब भी यूज करना है कोई भी प्रोग्रामर, ये हमेशा लगा के रखो, क्योंकि इसका ही सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो क्लियर, मैं अभी फिलहाल ये बताने के लिए आ रहा हूं, तो ये मैं बता रहा हूं आपको। देखो जब आप इस पे क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है भाई साहब इसमें से आप सेलेक्ट करो आपका क्या है, तो आपको इसमें से क्या लेना है। तो आप बायोस प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हो, आपके लिए ऑप्शन क्या रहेगा हमेशा, ये 25XX SPI फ्लैश एंड 24XX, मतलब आप जो प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हो आप 25 सीरीज का SPI फ्लैश, तो आप ये लोगे, ये ऑप्शन नहीं लोगे। फिर यहाँ पर वोल्टेज पूछेगा कि 3.3 वोल्ट की, 1.8 वोल्ट की, 2.5 वोल्ट। अब ये समझना जरूरी है कि ये जो हमारी चिप है ये 3.3 वोल्ट है या 1.8 वोल्ट है, क्या है, ये इस चिप को बताना, मतलब इस प्रोग्रामर को बताना पड़ेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलने के लिए मेरे को एक बार चिप देखना पड़ेगा। चिप देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये चिप देखता हूँ, मैं चिप देख करके इसका नंबर मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैंने देख लिया 25, इस पे जो मेंशन है, देखो इस पे मेंशन है 25, चिप के ऊपर 25 Q128 FV, Q128 FV SQ, FV SG, FV SG। तो अब देखो मेरे को इससे क्या आइडिया लगा, 25 सीरीज है जिसको कि हम बोलते हैं SPI सीरीज के बायस होते हैं 25। ये 128 क्या हो गया, मेगाबिट, 128 मेगाबिट। तो 128 मेगाबिट में कितने MB होंगे, तो बाय 8 करना है। बाय 8 करोगे तो कितना आता है, 16 का पहाड़ा अगर आता है तो 16 गुना 8 करते हो तो 128 आता है। तो ये क्या मेरा 16 MB का चिप है, ठीक है ना। तो इससे मेरे को पता चल गया ये 16 MB का चिप है। और यहां क्या लिखा है, FV, है ना, FV। तो FV का मतलब होता है 3.3 वोल्ट। ये क्या मेरा 3.3 वोल्ट, समझ गए ना, ये FV SQ। तो इसका मतलब मेरा कहीं ना कहीं ये 3.3 वोल्ट है। अब 1.8 होता तो क्या होता, ये V की जगह पे आता W, V की जगह आता W, V का मतलब 3.3 और W अगर आता तो 1.8, तो मेरा ये क्या है 3.3। तो आपको बस यहां पर क्या करना है, इतना सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट 3.3 आ रहा है, अब यहां पे चाइनीज में आ रहा है। अब ये करूं कि ये करूं, करके देखता हूं, शायद यही। क्लिक किया, चिप ID आइडेंटिफाई एरर, द चिप नॉट वेल प्लेस और हैज बीन डैमेज। एक बार फिर से इस पे क्लिक करके देखता हूं, चिप सही से नहीं लगा है, कोई बात नहीं। ये देखो अब ये जैसा बता रहे वैसे एक बार लगा के देख लेता हूं।
ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा बदल के भी देख लेता हूँ। यहां लिया, अगर मैं यहां लगाता हूं तो देखो फिर से, ये पहले जो फीचर्स था ना ये शायद इस प्रोग्रामर में हट गया। पहले क्या था, कहीं भी लगाओ हो जा रहा था, कोई बात नहीं, जैसा था। मैं कहाँ लगा रहा हूं, देखो यहां पे लगाया, इसको मैंने यहां पर लगाया, यहां पर लगा के मैंने इसको कर दिया। अब स्मार्ट आइडेंटिफाई स्मार्ट आईडी क्लिक किया आपने, ये देखो यहां पर आ गया लिखा हुआ द करंट सेलेक्टेड, है ना, द करंटली सेलेक्टेड ये चिप है, ठीक है ना, कैपेसिटी 128 है, मतलब मेरा क्या हो गया, डिटेक्शन हो गया। ये होता है डिटेक्शन। अब आपको रीड करना है, तो डाटा अगर है इसके अंदर तो रीड होगा, तो डाटा तो है नहीं, ये ब्लैंक चिप है, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूं, डायरेक्ट राइट करूंगा। तो राइट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कर लेना ओपन, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ओपन का, ओपन करके आप अपना डेस्कटॉप पे देख लो, बहुत सारे बायस फाइल है, 16 MB का कोई भी बायस फाइल आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं चला जाता हूँ, 16 MB, ओपन हो गया। अब आपको सीधा क्या करना है, इस पे राइट पे क्लिक कर देना। राइट पे क्लिक करोगे, अब देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑटो इरेजिंग, मतलब पुराना अगर कोई प्रीवियस डाटा है तो उसको ये क्या करेगा, इरेज करेगा, समझ गया ना। इरेज करने में जो भी टाइम लेना है लेगा, कि सही जगह लगाना पड़ेगा। देखो इरेज होते ही क्या हो गया, स्टार्ट राइटिंग, राइटिंग स्टार्ट हो गई, इसी को बोलते हैं बायस प्रोग्राम, यही है बायस प्रोग्राम, सिंपल, समझ गया ना। अब एक अगर आपने समझ लिया तो सारे वैसे ही है ना, बायस प्रोग्रामिंग सारे के सारे वैसे ही है। तो ये मेरा स्टार्ट राइटिंग, ये मेरा इसके अंदर आ गया। राइट होने के बाद क्या आ रहा है, वेरीफाई, यहां पर क्या हो रहा है, वेरीफाई, और ये फाइनल हो गया, मेरा डन हो गया। आप बोलोगे हुआ कि नहीं हुआ, कैसे समझू मैं, बात तो ये आ गई, है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो ना, यहां पर एक ऑप्शन आता है ना बफर का, इस पे जब क्लिक करोगे ना तो देखो ये डाटा दिख रहा है आपको, ये आपको डाटा दिख रहा है, मतलब ये कौन सा डाटा है जो चिप के अंदर है, पहचानते हो इस डाटा को। ये पीए वगैरह आपने देखा होगा, तो ये डाटा क्या है, अभी इसके अंदर मैंने डाल दिया। और रीड करने का क्या मतलब हुआ, अब यही डाटा आप मान के चलो कि बैकअप लेना है, किसी चिप से बैकअप लेना है, तो सेम यही मेथड होगा, आप चिप को लगाओगे, स्मार्ट आइडेंटिफाई करोगे, है ना, ये देख लेना 3.3 की 1.8, ये हमेशा यहीं पे रहेगा। इस पे आकर के आपने किया क्लिक करते क्या हो गया, चिप का हो गया डिटेक्शन, और सीधा किस पे जाओगे, रीड पे जाओगे, ये रीडिंग स्टार्ट, ये रीडिंग हो गई मेरी स्टार्ट। अब देखो रीडिंग हो रही है, चिप की रीडिंग हो रही है, और रीडिंग होने के बाद क्या करना है, इसे सेव करना है, ठीक है ना, इसको सेव करना है। तो रीड करके भी देखो वेरीफाई, राइट करके भी वेरीफाई करता है, रीड करके भी कर रहा है वेरीफाई, ये मेरा क्या हो गया, रीड हो गया। अभी आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन दे दिया भाई साहब सेव कहां करना है, तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे बोल दिया कि ये मेरा, जैसे ये मैंने इसको नाम दे दिया न्यू बायस, है ना, रीड। अच्छा, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है ना, कीबोर्ड मैंने वो हटा रखा है इसमें से, कोई नहीं। देखो मैं यहीं पे सेव कर दे रहा हूँ इसको, इसी यहीं पे सेव कर दे रहा हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर इस नाम से सेव होगा, ठीक है ना, और बिन के नाम से सेव हो जाएगा। मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ, ये मैंने क्या कर दिया डेस्कटॉप पे ही, या फिर ए बायस एडिटिंग में आ जाओ, यहाँ सेव कर दिया, ये मैंने सेव कर दिया। और अब आप देखो ए बायस एडिटिंग किधर है, ये रहा, और आपने जो डाटा सेव किया वो कौन सा है, ये वाला। अब आप देखो इसके अंदर का डाटा वही डाटा है, इसी को बोलते हैं हम रीड एंड राइट, समझ गया ना। मतलब आपको प्रोग्रामर में इतना सा काम है, जब राइट करना हो तो पहला ऑप्शन ये, और दूसरा ऑप्शन ओपन करना है, भाई कहां से आपको फाइल लेनी है वो लोकेशन देना है, और ओपन करके फिर थर्ड क्लिक आपका राइट, आपका 3 क्लिक में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और रीड करना है तो फिर वही पहला क्लिक, और रीड पे दूसरा क्लिक, और सेव के लिए तीसरा क्लिक, मतलब 3 क्लिक में रीड होना है, 3 क्लिक में राइट होना है, समझ गया ना। तो ये ऑप्शन है। अच्छा, इसमें जो हम यहाँ पर डिटेक्शन करवा रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपका, ऑटो डिटेक्शन कर रहा है।
बहुत बार ऐसा होता है ना कि ऑटो डिटेक्ट नहीं भी करवाता, या फिर कई बार ऐसा भी केस बन जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर हम ऑटो डिटेक्ट करवा के रीड राइट करते हैं तो वो एरर आ जाता है, वो दिक्कत दे देता है। तो हमें यहाँ पर मैनुअली भी डिटेक्ट करवाना पड़ता है बहुत बार। मैनुअली डिटेक्शन जैसे आप देखोगे ना, कहां पर आता है, ये डिवाइस पे जाके क्या ऑप्शन है, चिप सेलेक्ट का। जब चिप सेलेक्ट पे जाओगे ना, तो यहां पर आपको क्या लिखा है, एंटर चिप प्रिंटिंग। एंटर चिप प्रिंटिंग का मतलब क्या हो गया, जो चिप के ऊपर जो नंबर लिखा है ना, वो आप यहाँ पे लिखो, जैसे W25Q128 ये लिखोगे ना और ओके करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्शन आ जाएगा। बाद बाकी ऑटोमेटिक से काम हमारा बन जाता है। तो ऑटोमेटिक के लिए क्या करना है, बस ये ऑप्शन से इस पे आपने क्लिक किया, आपका काम बन गया, ये डिटेक्शन हो गया। तो ये प्रोग्रामर का इतना ही है। तो ये प्रोग्रामर जैसे काम करेगा वैसे ही देखो। अब मैं दूसरा प्रोग्रामर दिखाता हूँ डिट्टो। ये मैंने हटा रखा है, अब मैं दूसरा लगा रहा हूँ। दूसरा मैं लगा रहा हूँ ये वाला एफ, ये एफ लगा दिया मैंने। एफ लगा के अब यहां पर देखो कनेक्ट किया। अब ये ध्यान में रखना, इसको मेरे को ये बता रखा, मार्क दे रखा आपको, देख रहे हो कि आपको जब भी सॉकेट को लगाना है ना, आप इस तरह लगाओगे। अब जब इस तरह लगाओगे, ध्यान रखना इस सॉकेट में जब आप चिप लगा रहे हो, ठीक है ना, तो ये चिप देखो कुछ इस तरह का है। मैं चिप दिखा रहा हूं आपको। ये चिप ना ऐसा है, ऐसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, पहले लिखा है विनबॉन्ड और यहाँ पे W, ठीक है ना, और यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है। तो ये इसका क्या होता है, पिन नंबर 1। तो पिन नंबर 1 मेरे को यहाँ पे होना चाहिए, इस साइड पे, है ना। और फिर जब मैं इसको डालूंगा, पिन नंबर 1 मेरा इस साइड है, और जब मैं इसको डालूंगा तो ये देखो मार्किंग दिख रहा है। तो ये जब इस पे डालोगे ना, तो बिल्कुल उसी साइड आपका पिन नंबर 1 आएगा। तो इसको ऐसे करके आप इस पे फिट कर दोगे, है ना, और फिर इस पे बंद करो इसे। अब हम क्या लेंगे, एफ। मैं एफ लेके आता हूँ, करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। इसको भी मैं कहाँ ढूंढूंगा, टेलीग्राम में ढूंढ लेता हूँ, RT809F। मैं सारा दे दूंगा आपको सॉफ्टवेयर। एफ के लिए जाओ तो ये रहा, तेरा एफ डाउनलोड किया मैंने, फोल्डर किया, कट करके मैं ले आता हूँ इसको। यहीं पे पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट, और इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए ऐसे ही। तेरा डबल क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन सिंपल है, इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं रखा है। फिनिश किया। फिर ये क्या कह रहा है, वायरस। वायरस से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये मैं गया, वायरस है नहीं जबकि है। एक बार ओपन करो अपना, और इसमें सेटिंग्स में जाके क्वारंटाइन हो जाता है। इस क्वारंटाइन में जाके मैं क्या करता हूं, इसको क्या करूंगा, रिस्टोर। अगर आपके पास ये वाला एंटीवायरस हो तो इसमें यही रहेगा ऑप्शन। देखना यहाँ पर ऐप बना हुआ है इस लाइन में, ओके। ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, ये हो गया। अब मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब देखो क्या आ रहा है, चाइनीज लिखा हुआ आ रहा है। अब ये चाइनीज को पहले आपको इंग्लिश में करना है। कैसे करोगे इंग्लिश में, तो ये लैंग्वेज में कर लेना इंग्लिश, सबसे पहला काम तो ये कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही सेम स्मार्ट, वही वाला ऑप्शन आ रहा है, स्मार्ट आइडेंटिफाई, स्मार्ट आईडी क्लिक करोगे, ये देखो ऑटोमेटिक ले लिया है। इसने आपको ऑप्शन नहीं दिया 3.3 या 1.8, बिकॉज ये मेनली 3.3 के लिए ही है। ये आपका मेनली 3.3 वोल्ट के लिए ही है। अगर कोई 1.8 वोल्ट वाली चिप होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत पैदा कर देता है, ये ध्यान रखना। सारे चिप नहीं करता,
है ना। लेकिन बहुत सारे चिप हैं जो ये नहीं ले पाता 1.8 वोल्ट का। इसके लिए क्या होता है कि अलग से फिर ये भी परचेज करना पड़ता है। देखो कभी ना कभी जरूरत पड़ती है लोगों को, जब अगर एफ लेते हो ना तो अलग से ये आता है, ये 1.8 वोल्ट का कन्वर्टर है, तो 3.3 को 1.8 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर 1.8 वोल्ट वाली चिप होती है तो फिर ये इसको यहां लगाते हैं। इसको फिर हम यहां पर लगाते हैं इस तरह, और ये लगा के फिर ये इस पे लगेगा ऐसे, समझ गए ना, इस तरह करके। तो कुल मिला के ये तरीका हो जाता है। और नहीं तो फिर 3.3 है तो सिंपल है, ये आपने लगा दिया, है ना, स्मार्ट आइडेंटिफाई किया, इसने देखो डिटेक्ट कर लिया 16 MB का है। सेम प्रोसेस, रीड करना है तो रीड पे क्लिक करोगे, रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जैसा एच है वैसा एफ है। ऑप्शंस भी देखोगे बिल्कुल दोनों के सेम सेम है, क्योंकि दोनों भाई भाई है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, ये छोटा भाई है, सस्ता है ये, है ना। बहुत बढ़िया प्रोग्रामर है, सस्ता है, बहुत बढ़िया है, बहुत टिकाऊ भी है, बहुत ज्यादा दिनों तक चलता है। लेकिन इसमें दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई है। जो लेटेस्ट जनरेशन की चिप्स हैं वहां पर ये दिक्कत पैदा करता है, ध्यान रखना। सस्ता है, सस्ते में सारा काम। एक बात बताओ, इसमें ये लोगे तो 4000 रुपये, वो लोगे तो 15000 रुपये, इतना डिफरेंस है तो कुछ ना कुछ स्पेशल है ना उसमें, तभी तो उतना प्राइस है उसका। तो ये आपका हो गया, देखो रीड हो गया, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा ये एच के मुकाबले। रीड होके फिर इसने ऑप्शन दे दिया कि भाई साहब कहां मेरे को डालना है बताओ, और ये आपने सेव कर दिया, ये मेरा हो गया सेव। अब आपको राइट करना है तो क्या करना है, सिंपली ओपन करोगे, सिंपली ओपन, जहां पे भी आपका फाइल है, डेस्कटॉप में मेरा ये वाला देखो, ये रहा 16 MB, लेकर के मैंने क्या कर दिया, ओपन और राइट। तो ये राइट होना स्टार्ट, पहले इरेज करेगा, पुराना डाटा इरेज करेगा। आपको डाटा वेरीफाई करना हो, यहीं पे बफर में जाके देख सकते हो कि मेरा राइट हुआ कि नहीं हुआ डाटा। मतलब जो मेरा बैकअप है और मेरा जो यहाँ पर बफर है, दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर सेम दिख रहा है तो इसका मतलब श्योर हो गए कि हाँ मेरा इसमें राइट हो चुका है। अभी देखो ऑटो इरेजिंग हो रहा है यहाँ पर, अभी ऑटो इरेजिंग में देखो डाटा क्या है यहाँ पे। अभी धीरे धीरे इसे सारा डाटा इरेज होगा, इरेज होकर के जब राइट होगा तो नया डाटा यहाँ पर आ जाएगा, पुराना डाटा इरेज होकर के नया डाटा आ जाएगा। तो यही आपका रीड एंड राइट। अभी आपका स्टार्ट राइटिंग हो गया। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया, एच के मुकाबले टाइम ज्यादा लेता है, सस्ता है तो जाहिर सी बात है। तो इसमें दिक्कत क्या हो रहती है 1.8 वोल्ट वाले की, है ना। इसीलिए क्या है, ये चूंकि 1.8 वोल्ट को लेकर के प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास एक प्रोग्रामर होता है जिसमें कि 1.8 वोल्ट का अलग से सॉल्यूशन है, दिखा रहा हूं मैं। मतलब अलग से आपको ये परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही प्रोग्रामर ले लो, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। वो प्रोग्रामर कौन सा है, ये वाला इनिट का, सस्ता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लो ही, लेकिन बजट तो देखोगे ना। एज ए फ्रेशर आपको इन्हीं दोनों में से एक चॉइस लेना है। किसका चॉइस किस आधार पे लेना मैंने बता दिया, वारंटी है वारंटी नहीं है, ठीक है ना। इसके साथ सारे सॉकेट आएंगे, WS1 की PCB 209 सब आएगा, इसके साथ WS1 नहीं आता, अलग से डालना पड़ता है। तो ये देखो मेरा यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, मतलब मेरा डेटा आ चुका है। बफर में जाके देखोगे ये जो भी डेटा था यहाँ पर मेरा आ चुका है। आप अगर मान के चलो इस डेटा को इरेज कर देते हो, देखो ये इरेज हो जाएगा, फिर बफर में जाके देखोगे डेटा आपको कुछ भी शो नहीं करेगा, वो ब्लैंक शो करेगा। अब इरेज सक्सेसफुल, इरेज कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, उसको वेरीफाई कर रहा है खुद ही कि हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लो इरेज नहीं हुआ होगा तो ये तुरंत आपको एरर दे देगा कि ये भाई साहब ये इसमें ऐसा दिक्कत है। देखो अब बफर देखो, अभी भी दिखा रहा है क्या डाटा इसमें, हो गया डाटा क्लीन। मैंने फिर से वो कर लिया, इसको स्मार्ट डिटेक्ट कर लिया। अभी मेरा डाटा क्या हो गया, पूरा का पूरा क्लीन हो गया। तो ये हो गया एफ की बात, ठीक है।
उसके बाद अगर मान लो इसका यूज करना चाहते हो तो इसमें देखो बेनिफिट्स क्या है। अगर इसको आप देखोगे ना, इसमें आपका जैसा कि देखोगे, जैसे यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है, ये आपका 1.8, ये 1.8 वोल्ट का, ये 3.3 वोल्ट का यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जहां जैसा बायोस होता है वैसा आपको यहाँ पर लगा के रखना पड़ता है। तो ये एक सस्ता वाला विकल्प हो गया। उसके अलावा हमारे पास एक प्रोग्रामर आता है एसपीओडी। अब एसपीओडी कैसे यूज करेंगे, देखो सिंपल है एसपीओडी भी। ये मैंने लगा लिया और फिर से इसी को ले लेते हैं। कैसे लगाना है इसको, ये देखो, सबसे लास्ट लीवर को ऊपर उठा के इसको यहां लगाओ और डाउन कर लो। ये आपका फिट हो गया। एसपीओडी सारी यहीं पर डाला होगा, देखना कहीं एसपीओडी, ये रहा, इस पे गया, कह रहा है नीड टू अपडेट द फर्मवेयर। ओके, मुझे अपडेट। अब इसमें अगर आपको थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, अगर आपको मान के चले इसमें मेरे को इसको रीड राइट करना है तो मेरे को सबसे पहले यहां आना पड़ेगा। क्या लिखा है, मोड ऑफ प्रोग्रामर। इस पे क्लिक करके मुझे इसको बताना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं है, बताना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या प्रोग्राम करना चाहते हो। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, SPI 25 फ्लैश, ये आपको लेना पड़ेगा। ये लेने के बाद उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये रीड आईडी, रीड आईडी पे क्लिक करना पड़ेगा। रीड आईडी पे जब क्लिक करोगे तो देखो ऑप्शन हो गए हाईलाइट, मतलब जो उसमें आ रहा था ना स्मार्ट डिटेक्शन के नाम से, यहां पर क्या आ रहा है, रीड आईडी, और फिर रीड करना है तो ये रहा रीड, या फिर रीडिंग स्टार्ट। अब ये थोड़ा फास्ट आपको दिखेगा, देखो ये रीडिंग आपके स्टार्ट हो गई। अब क्या कर रहा है, वेरीफाई। आपने यहाँ पर एक ऑप्शन भी दे रखा है, आप ऑटोमेटिक यहाँ पर अगर मान के चलो कि टाइम कम लगाना है तो आप अनचेक कर सकते हो। तो मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब आपको करना क्या है, डेटा को सेव करना है। एच और एफ क्या कर रहा, एच क्या कर रहा था, ऑटोमेटिक सेव के लिए ऑप्शन दे रहा था, ये ऑटोमेटिक नहीं दे रहा है। आपने रीड कर लिया, अब आप इसको सेव करो। सेव कैसे करोगे, ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ये रहा सेव। सेव पे क्लिक किया और फिर डेस्कटॉप पे जाके डबल बायस एडिटिंग, ये आपने कर दिया यहाँ पर सेव। अब जाके डाटा हुआ सेव। उसी तरह मान के चले राइट करना आपको डाटा, फिर से क्या करोगे, वही रीड आईडी। रीड आईडी किया, ये पूरा देखा कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद ये आपका हाईलाइट है, आपने क्या करना, ओपन डाटा जहां है, ओपन जो भी डाटा आपको यहाँ पे प्रोग्राम करना है, जैसे 16 MB प्रोग्राम होगा, ये लिया मैंने, मान के चलो ये डाटा है, या फिर कोई दूसरा डाटा 16 MB का जैसे ये ले लिया, ओपन करोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या करोगे, राइट, राइट पे क्लिक करोगे। ये रीड राइट आपको बस ध्यान में रखना है। अभी देखो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, एसपीओडी का तरीका। ये एसपीओडी में हम इस तरीके से कर लेंगे। तो मतलब क्या है ना कि आप एक प्रोग्रामर सीख जाते हो, उस पर काम कर लेते हो, बाकी प्रोग्रामर कैसे करना यूज, ये सीखने की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन देखते ही आपको ध्यान आ जाता है। बस यहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइम में कोई आएगा ना तो वो डिटेक्शन के लिए थोड़ा इधर उधर कंफ्यूज होगा। तो डिटेक्शन जो है किस नाम से है, रीड आईडी के नाम से, बस इतना है इसका पोर्शन, है ना। और ये ऑटोमेटिक आपका देखो पावर में है ना 3.3 है, अगर 1.8 होगा तो यहाँ पर आपको 1.8 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया कुल मिला के। बाद बाकी हो सकता है ये 1.8 ऑटोमेटिक आ जाए, नहीं बोल सकता हूं मैं, क्योंकि मैं इसका भी ज्यादा यूज नहीं करता हूं, मैं बर्तनों का ज्यादा यूज करता हूं। ये अब आपका हो रहा है यहाँ पे राइट। तो ये आपका सिंपल हो गया एसपीओडी प्रोजेक्ट, एसपीओडी प्रोग्राम। अब ये कर रहा है वेरीफाई। अगर टाइम कम लगाना होता तो मैं वेरीफाई पे अनक्लिक कर देता, तो मेरा वेरीफाई नहीं करता। अभी मेरा क्या हो गया, डेटा आपका इसके अंदर राइट हो गया। तो ये आपका एसपीओडी। और अब जब आप आओगे इसके अंदर, ये आपका, तो सबसे पहले बात तो इंटरफेस चेंज। अभी मैंने क्या किया देखो, इन सबका इंटरफेस क्या था, यूएसबी टाइप, क्या बोलते हैं इसको, टाइप बी, इसको बोलते हैं टाइप बी, और उधर लगा टाइप ए। यहां पर क्या इंटरफेस है, टाइप सी। यहां लगेगा टाइप सी, उधर लगेगा टाइप ए। मतलब मेरे को यहां पर
केबल भी चेंज करना पड़ेगा, दूसरा केबल लेकर के फिर मेरे को काम करना पड़ेगा। तो टाइप सी चाहिए, तो टाइप सी। अब ये ध्यान रखना, ये नहीं कि टाइप सी से टाइप सी वाला केबल ले लोगे, ऐसा नहीं। केबल आपके पास हमेशा ऐसा होगा, कोई भी आपका टाइप सी डिवाइस हो, आपको ध्यान में रखना है केबल हमेशा ऐसा होना चाहिए। मतलब इस साइड क्या रहे, टाइप ए, ये इस साइड आपका टाइप ए और इस साइड टाइप सी। तो कोई भी टाइप सी का डिवाइस होगा तो इसी से पावर लेगा, इसी से काम करेगा। आप अगर दोनों तरफ टाइप सी कर दोगे ना, काम नहीं करता है, समझ गए ना, ये ध्यान में रखना। तो इसमें क्या है, देखो ये टाइप सी डाल दिया मैंने, ये यहां पर ये लगेगा, ये यहां पर लगा और इसके अंदर लिया, क्या ले लिया, देखो अब इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है पीसी, देखो यहाँ पर पीसी, यहाँ पर ग्राउंड, तो आपको पीसी साइड में डालना है। ये दोनों साइड में ऑप्शन है ना, तो जहां पीसी लिखा है वहां आपको डालना है। ये मैंने डाल दिया और अब आप आ जाओ, ये बर्त्यानोब है, बर्त्यानोब पे इंटरफेस देखो, यहीं पर ये रहा सक्सेसर, डबल क्लिक किया, डिटेक्शंस ले लिया। डिटेक्शंस लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट मोड, सेलेक्ट मोड में बताओ क्या लोगे, एसपीआई फ्लैश, एसपीआई फ्लैश पे गए, क्या करेंगे, गेट आईडी, गेट आईडी पे क्लिक करेंगे। क्या कह रहा है ये, ऑप्शन हाईलाइट हो गया ना, रीड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्या था, इसको यहां नहीं लगाना है, यहां नहीं लगाना, बल्कि देखो इसको लगाना है, ये आगे आगे लगा के ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब हो गया ये रेडी है ना। फिर से देखो, जब आप इसको यूज करोगे, ये रहा सक्सेसर। क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट मोड में जाओगे आप, एसपीआई फ्लैश, और एसपीआई फ्लैश में जाके गेट आईडी, गेट आईडी क्लिक करते देखो ऑप्शंस ले लिया, रीड करना है तो रीड, ये आपकी रीडिंग स्टार्ट, काफी फास्ट है इसकी रीडिंग, इसकी रीडिंग देखोगे काफी फास्ट रीडिंग है, ये रीड कर रहा है। अब देखता हूँ वेरीफाई का भी ऑप्शन है क्या इसमें, बस दिक्कत क्या है, अगर बहुत ज्यादा ये लीवर को ऊपर नीचे करूंगा ना, ये मेरा जल्दी खराब होगा। तो इसीलिए तरीका क्या है, ये हमेशा लगा के रखो इसमें, ये हमेशा लगा के रखना है आपको। ये आपका हो गया सक्सेसफुली, ये आपका क्या हो गया, रीड। रीड करने के बाद क्या करोगे, सेव फाइल करना नहीं भूलना। कई बार लोगों से ये मिस्टेक हो जाता है, रीड तो कर लिया है ना, उनको लगता है रीड हो गया, ठीक है ना, सेव करते नहीं और राइट कर देते, हो गया, जितना बैकअप था वो चला गया। ये अक्सर मिस्टेक होता है, ध्यान रखना। रीड करने के बाद सेव पे क्लिक करना जरूरी है, तभी जाके सेव होगा। बहुत बार केवल यही मिस्टेक होता है लोगों से, रीड कर लेते हैं, सेव करते नहीं और राइट मार देते हैं। फिर बाद में बोलता हूँ डाटा कहाँ है प्रीवियस, तो वो तो सर गलती से इरेज हो गया, तो इरेज हो गया तो फिर वहां पे काम खराब हो जाता है। तो ये सेव फाइल क्लिक करना, जहां भी आपको सेव करना है वहां सेव करो, जिस नाम, जो भी नाम देना है नाम दो और सेव कर दो, आराम से सेव हो गया। अब वही अगर आपको राइट करना है तो आप इसमें कहा जाओगे, लोड फाइल पे, लोड फाइल पे जाके जहां भी आपका डाटा है, डाटा आप लोगे इस तरह ओपन करोगे और राइट, सीधा सीधा मारो यहाँ पे राइट। आर यू श्योर, यस करो, ये हमारी यहाँ पर राइटिंग हो जाएगी स्टार्ट। पहले तो इरेज करेगा, बाय डिफॉल्ट पहले इरेज करेगा। आप इरेज नहीं भी करोगे मैनुअली, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, पहले पूरा का पूरा ब्लॉक को खाली करेगा, उसके बाद राइट करेगा। राइट करने का प्रोसेस रीड करने के प्रोसेस से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो देखो, कोई भी प्रोग्रामर अगर आपको रीड राइट करना है, तरीका आपका यही है, बहुत सिंपल तरीके से आप रीड राइट कर सकते हो। ये आपका हो गया बायोस प्रोग्राम करना। तो अब इतने पे जिसको प्रैक्टिस करना है कर लो, फिर आगे हम आयो का भी देखेंगे। ये हमारा था ओनली बायोस का, मतलब जो भी आपने 10-11 दिन की क्लास ली, बायोस एडिटिंग जाके कंप्लीट कहाँ होता है वो, यही, ये जो 2 मिनट 5 मिनट जो टाइम लगता है
राइट करने में, बस उतना। द एंड इसका यही है, समझ गए ना। ये राइट हो गया, राइट करने के बाद ये क्या कर रहा है, अभी राइट हो रहा है, अभी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, दिखाया रहा है कंप्लीट सक्सेसफुली। अब ये कर रहा है राइट, और ये मेरा फेवरेट है ना, ये मेरा फेवरेट है। इसलिए नहीं फेवरेट है कि बायोस के लिए, आयो के हिसाब से मेरा ये फेवरेट है, समझ गए ना। कोई भी प्रोग्रामर ले लो, इसका ज्यादा एक्यूरेसी है आयो प्रोग्राम करने में, समझ गए ना। कोई भी प्रोग्रामर फेल हो जाए ये लेकिन काम करता है, खास करके जो बॉल वाले आयो आ रहे हैं ना, उसके लिए तो यही एक कामयाब है। वहां पर एसबीओडी भी फेल हो जाता है बॉल वाले के पास, समझ गए ना। मतलब बर्तियानोव सबसे बेस्ट आयो प्रोग्रामर है, बेस्ट बायोस प्रोग्रामर नहीं बोल सकते हो, है ना, क्योंकि इसका क्या है, ये इसका डिमेरिट्स है। ये जो दिया ना इन्होंने बड़ा ही लो क्वालिटी का है ये, इसका जो ये जिप क्या बोलते हैं, इसको जिप सॉकेट बोलते हैं। तो इसका भी क्या है कि आप हमेशा ऐसे लगा के रखो, आपको जब भी चिप निकालनी है लगानी है भाई, यहां से उठा लिया, दूसरा चिप लगाना है इसमें लगाऊंगा, इस तरह लगाना आसान है। एक नंबर देख करके आप बस यहाँ पे लगा देना, कई बार तो हाथ से ही लग जाता है। ये देखो हाथ से ही लग जाना, आपको जरूरत नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आप देखोगे ना, इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस है, I2C, एप्रोम, ईसी सेट। ईसी सेट जो आता है ना, इसके अंदर आपका ये आयो प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर क्या है, ये आयो प्रोग्रामिंग का ऑप्शन है। आगे देखेंगे आयो प्रोग्रामिंग। ये रियलटेक में टाइप सी का जो आईसी होता है उसको प्रोग्राम करने का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसमें और भी ऑप्शन है, जब जब जिसकी जरूरत पड़ती है। अभी आपका मेजोरिटी टास्क किस पे होना है, एसपीआई फ्लैश पे। तो यही था हमारा बायोस को प्रोग्राम करने का तरीका, समझ गए ना। तो कुल मिला के जितने प्रोग्रामर्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि कैसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे आप उसको इंस्टॉल करने में कुछ नहीं है। तो हमारा क्लास ओवर।